आप अपनी हिडन स्किल को, अंदरूनी सलाहियत को मजबूत कीजिए। जब हमने 2.5 साल पहले एक तहरीक शुरू की थी तो हमको लोग कहते थे कि मौलाना अब्दुल्ला यू आर एजेंट, आप तो एजेंट हो। हमने कहा कि तुम्हें एजेंट लगता होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राहरो आते गए कारवां बनता गया। 2.5 साल गुजरने के बाद कामयाबी का झंडा हमने गाड़ा और हमने कहा उन लोगों को कि देखो मेरे नौजवानों, आप जिस मैदान में निकल जाओ, व्हाट्सएप फेसबुक को अपना टारगेट बनाना छोड़ो, अपनी जिंदगी का टारगेट मुतय्यन करो, अपनी जिंदगी का एक लायहा अमल तैयार करो। अगर आपको सियासत में आना है तो टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको तिजारत में आना है तो तिजारत में टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको एजुकेशन में आना है तो एजुकेशन में टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको काश्तकार बनना है तो काश्तकार के अंदर टारगेट मुतय्यन कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य जब तक तय नहीं करेंगे तो आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना मिशन को नहीं पा सकते। मैंने जिंदगी के 10 साल का टारगेट तय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 साल के अंदर उस टारगेट को क्रैक किया। हमने 6 साल के अंदर उस टारगेट को पूरा किया और हमें उम्मीद है अल्लाह ने अगर जान की वफा की, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो इंशाअल्लाह जितने भी फिरका परस्त लोग हैं जिन्होंने हमारे इस्लाम को बदनाम किया, जिन्होंने इस्लामी तारीख को दफन करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे मदारिस के खिलाफ षड्यंत्र रचे, मैं चीख चीख कर कहूंगा जैसे आसाम के मिनिस्टर ने कहा कि मदरसों में कुरान की तालीम होती है, कुरान को बंद कर दिया जाए। तो हमने जब देखा कि वहां पर जुल्म हो रहा है तो हमने बात आवाज बुलंद करनी शुरू की। हमने कहा कि मिनिस्टर साहब आप हमारे मदरसों को बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। मेरे नौजवानों, हमने बात रखी, हमने कहा कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आगे कहा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप यह न कहिएगा कि क्या मतलब है इसका। आर्टिकल 30 के तहत आपके मदरसे चला सकते हैं, आप मकतब बना सकते हैं, आप मस्जिद बना सकते हैं। कोई करप्शन, कोई घोटालेबाज, कोई शराबी, कोई गद्दार लीडर अगर आपके मदरसे की तरफ उंगली उठाए तो सुप्रीम कोर्ट में आवाज बुलंद करेंगे, उनकी उंगलियां पकड़कर जेल के अंदर डालेंगे। यह हमारा संकल्प है। इंशाअल्लाह जब तक मेरी जुबान में आवाज होगी मैं न्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। क्या बात कही गई, इसलिए कुरान बंद करो कि कुरान में अरबिक तालीम, इसलिए कुरान बंद करो कि कुरान मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है। कुरान पढ़ने वाले वायलेंस टीचर होते, जुल्म को बढ़ावा देने वाले होते। वसीम रिजवी साहब आपको पता है कुरान पढ़कर कौन बनता, कुरान पढ़कर शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी पैदा होते, कुरान पढ़ने वाले कासिम नानोतवी पैदा होता, कुरान पढ़कर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा होता, कुरान पढ़कर शाह वलीउल्लाह पैदा होता, कुरान पढ़कर हिफ्जुर रहमान सियोहारवी पैदा होता, कुरान पढ़कर अब्दुल रशीद गंगोही पैदा होता, कुरान पढ़कर मौलाना जाफर थानेसरी पैदा होता, कुरान पढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होता, कुरान पढ़कर अशफाकुल्लाह खान पैदा होता, कुरान पढ़कर ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद पैदा होता, जिसने पाकिस्तान के 2 टैंकों को उखाड़ कर फेंक दिया था, अपने हाथों से उड़ा कर रख दिया था, वो पैदा होता है। कुरान पढ़ने वाला मुजाहिद होता है, अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता। कुरान पढ़ने वाले फजल खैराबादी पैदा होते हैं, कुरान पढ़ने वाले मौलाना इलियास पैदा होते, कुरान पढ़ने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी पैदा होते, कुरान पढ़ने वाले एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होता, कुरान पढ़ने वाले मौलाना शौकत पैदा होते। कौन थे ये लोग? वसीम रिजवी, उठाओ अपने इतिहास को। ये वो लोग हैं जिनको स्वतंत्र सेनानी कहा जाता, जिनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता, जिन्होंने अपने अपने घर को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर 4-4 लाशें घर के अंदर पड़ी हुई। हुसैन अहमद मदनी कहते हैं हौज़ कौसर पर जाकर मिलूंगा, लेकिन इस वक्त इस देश को हमारी जरूरत है। उठाओ तारीख। कुरान पढ़ने वालों को कहते हो कि आतंकवाद बनते हैं। आतंकवाद कौन बनता? आतंकवाद आरएसएस की फील्ड से बनता, आतंकवाद हिंदू महासभा से निकल कर आता। आतंकवाद कहां से आता? नाथूराम गोडसे को क्यों नहीं बोलते? नाथूराम गोडसे आतंकवाद था। कौन सा कुरान पढ़ा था? कौन सा कुरान पढ़ा था?
वीर सावरकर, वीर का लक़ब देते हो, अंग्रेज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था, कौन सा कुरान पढ़ा था? इन लोगों को नहीं कहोगे आतंकवाद का ताल्लुक, दे आर नॉट रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एंड इस्लामिक मदरसा। आतंकवाद का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, मदरसों से नहीं, मदरसों से उन लोगों का ताल्लुक होता है जो अपने देश के लिए रातों को उठकर दुआ करता है कि अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा, उनको बोलते। लेकिन नौजवानों, अपने जुबान में ताकत पैदा करोगे तो जुल्म के खिलाफ आवाज तभी बुलंद कर सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे खामोश रहे, गूंगे बहरे अगर हम बन गए, तो फिर जुल्म के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? गलत चीजें पेश कर दी कि नहीं, चोर के लिए कहा गया कि हाथ काट दो कुरान में। वाह भाई, हाँ चोर के लिए कहा गया है हाथ काट दो, लेकिन सजा है, चोरी करेगा सजा है। लेकिन देखो, इस सजा से पहले अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने इस चोरी से निमटने का रास्ता बताया। और आपके नजर में क्या है अगर कोई चोरी करे तो? वसीम साहब बताएं आप कहते हैं कि उनको जेल में डाल दो 3 साल की। बात है कि 3 साल के लिए जेल में डाल दो या 7 साल के लिए जेल में डाल दो, या इस्लाम कहता है कि उसके हाथ काट दो, सजा बराबर है। लेकिन बताओ कि इस चोरी से बचने का रास्ता है वसीम रिजवी आपके पास? आपके दिमाग में नहीं है। कुरान के पास इस चोरी से बचने का रास्ता है। वो कौन सा रास्ता? चोरी आदमी कब करता है? जब उसकी भूख बढ़ जाती है, जब उसकी गुर्बत बढ़ जाती है, तब वो आदमी चोरी करता है। आपको याद होगा मेरे साथियों, अभी कुछ दिनों पहले 1 करोड़ रुपए खर्च करके तब उसने चोरी की। वो कैसा चोर होगा? वो कौन सी दौलत होगी जिसको हथियाने के लिए, जिसको पाने के लिए उन्होंने चोरी की 1 करोड़ रुपए खर्चा किया। लेकिन चोरी की, पता चला कि 1 करोड़ रुपए खर्च करके उसने चोरी कैसे की? एक सामने बिल्डिंग खरीदी, उसके अंदर सुरंग बनाया, तब जाकर जिस घर में पहुंचना था डॉक्टर के, उस घर में पहुंचा, वहां से तिजोरी निकाल कर वहां से सोने और चांदी की छड़ थी, वो उसको स्टॉल चोरी की उसने, फिर उसने फरोख्त किया। लेकिन जब वो हाथ पड़ा, पुलिस के हाथ आया, तो पूछा गया कि क्यों चोरी की? तो उसने कहा कि मेरे ऊपर कर्ज थे बहुत, कर्ज की वजह से। या तो शराब पीने के लिए हमारे नौजवान चोरी करते, या तो फिर कर्ज की वजह से, भुखमरी की वजह से। अल्लाह ने क्या बताया कुरान में? अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। समाज के उद्योगपति लोगों, तुम्हारे करीब में जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो कमा नहीं सकता, तो आप 100 रुपए में 2.5 रुपए निकाल कर आप उसको दीजिए। अगर समाज का हर आदमी ईमानदारी से अगर वो ज़कात अदा करने लगेगा तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन तब भी अगर कोई करता है तो इसका मतलब वो अपने शौक से करता है, वो अपनी ओवर स्मार्ट बनकर अपनी गैर जरूरी कामों को पूरी करने के लिए करता है। तो इसी सूरत में तब कुरान कहता है कि अब वो शौकियाना चोरी कर रहा है, इसलिए सारिक़ व सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। वसीम रिजवी साहब, आपके सामने ये कुरान की आयतें हैं, लेकिन हर आयत के अंदर कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई मसलहत है। इसीलिए मैं अब भी कहता हूं, अगर अल्लाह के मार से बचना है, अगर ईश्वर के सामने में मुजरिम बनने से अपने आप को रोकना है, तो आप तौबा करो, इस्लाम के दामन में आओ। हम कुरान पढ़ने का पैगाम देते हैं, फिर से कुरान करीम की तिलावत करो, पढ़ो, अपने हमारे उलमाए किराम के पास जाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, तो तुम्हारा ये जुर्म माफ हो सकता है। वरना बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को, पापिष्ठास्ते परप शांति यमरूपम भयंकरम, वरना ऐसा अंजाम होगा कि तुम्हारे लाश को, तुम्हारे हड्डियां तक जमीन के ऊपर ईश्वर बाइसे इबरत बना देगा, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारी लाश को। बड़े बड़े ताकतवर आए थे अल्लाह से मुकाबले के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हकीर चीजों से उनको जलील और रुस्वा इस दुनिया के अंदर किया। मेरे भाइयों, सबका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी मदरसा, कभी कुरान के ऊपर एतराज होता, इसकी बुनियादी चीज क्या है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। ये बहुत अहम पैगाम नौजवानों। व्हाट्सएप ग्रुप चलाने से एक नौजवान बोला कि मौलाना 18,000 ग्रुप, मेरे 18,000 लोग हैं मेरे ग्रुप में। हमने कहा क्या करते हो?
व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रुप, क्या करना चाहते हो उससे? बोला कि आई वांट टू इंक्रीज द यंग जनरेशन को इंक्रीज करना चाहते, वरगलाना चाहते, इनकलाब पैदा करना चाहते। हमने कहा अच्छा, शादी में गाड़ी मांग कर, शादी में खपाची मांग करके तुम इंक्रीज पैदा करना चाहते हो? जहेज लेकर एक नौजवान तो ऐसा हुआ कि मौलाना अब्दुल्ला हमारी शादी करा दीजिए हमारे दोस्तों में से। हमने कहा ठीक है। बोला कि हमको लड़की अच्छी होनी चाहिए। अच्छी शक्ल की होनी चाहिए, खूबसूरत में। आई वांट टू माई वाइफ द वेरी ब्यूटीफुल, हमारी वाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए ताकि मैं उसको देखूं तो दुनिया भूल जाऊं। हमने कहा कि बहुत अच्छी, अगर ये तमन्ना है तुम्हारी। तो हमारे पड़ोस में एक बहुत शरीफ आदमी थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी एक बच्ची थी, बेटी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला जब आप हमारा अगर कुछ हो जाए तो हमारी बेटी का, हमारे परिवार का ख्याल रखिएगा। हमारे पड़ोसी हैं। तो हमने उस बच्ची को दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मेरा इनसे रिश्ता कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, फला तारीख को आ जाइएगा, रिश्ता कर लीजिएगा। मेरे भाइयों वक्त बहुत 2-3 मिनट का रह गया, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ये वाकया सुनाकर। तो हमने कहा ठीक है भाई, फला तारीख को निकाह फिक्स, 2 बजे निकाह हो। और निकाह से 3-4 घंटे पहले क्या बोलता है जो मीडिएटर में ही था, उसमें मीडिएटर मतलब वकील, हमारे अगवा बोलते हैं, हम ही थे। वो हमको फोन करता है कि मौलाना हमारे लिए वहां से रिश्ता आ रहा है और वो हमको गाड़ी दे रहे हैं, खपाची पल्सर दे रहे हैं। हमने कहा वाह, तो क्या करना, बात तो तुम्हारी यहाँ होगी। बोला वो बहुत जिद कर रहे हैं, अभी वो गाड़ी एकदम बिल्कुल खरीद चुके हैं। हमने कहा कि बेटे दोस्त समझकर मजाक मत करो, मजाक करते रहना, लेकिन यहाँ किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल। रिश्तेदारों के अंदर उन्होंने खबर दे दी है, सब लोग आए हुए हैं, निकाह पढ़ लो, तुमको खपाची मिले, तुमको अपाची मिले, जो भी लेना हो बाद में ले लेना, हम तुम्हें दिलवा दें, लेकिन अभी निकाह पढ़ो। उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, अगर खपाची तो हम देख लेते तो मजा आ जाता। हमने कहा अच्छा जी, खपाची देखने का शौक है। हमने कहा ठीक है, तो फिर टाइम डिले करो। 4 बजे 2 बजे दोपहर में होना था, तो शाम को 7 बजे का टाइम रखा गया। हमने हमारे बिल्कुल जस्ट स्कूल के बराबर में अपाची का शोरूम, शोएब भाई, हमने उनसे कही कैसे ऐसी बात है। बोला कि हजरत गाड़ी लेके जाइए आप, बाद में जो होगा प्रक्रिया हो जाए। वो गाड़ी लेकर क्या आने के बाद गाड़ी खड़ी कर दी हमने, आ गए मुफ्ती साहब, आ गए काजी साहब, आ गए हमारे मुजाहिद भाई, आ गए निकाह पढ़ाने के लिए। काजी नामे को मुकम्मल तौर पर भरने के बाद लड़के को बुलाया जाता कि मोहम्मद फला का निकाह अपाची गाड़ी 160 सीसी का और शोरूम नंबर फला, मॉडल नंबर फला से इतने महर फातमी और वकील और इतने लोगों की मौजूदगी में इनका निकाह अपाची से कराया जाता है। अब बोलो तुमको अपाची कबूल, ये अपाची को ये मॉडल नंबर बिल्कुल न्यू मॉडल तुमको तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है, क्या तुम कबूल करते हो? वो कैसे कबूल करेगा? वो कबूल बोलने के करीब था कि हाँ कबूल, ऐसे कुछ बोला, लेकिन बोला तो अपाची मिल रही है निकाह। हमने कहा कि भैया बोलो कबूल है। बोला अपाची से कैसे निकाह करें? हमने कहा कि अपाची से नहीं, तुमने निकाह करने की वजह से निकाह डिले किया। बोला अपाची आ जाती तो मजा आ जाता निकाह में, तो लो। हमने कहा लो इसको कबूल करो, इस पे बैठ के जाओ और अपनी औलाद पैदा करो अपाची से, भारत की आबादी बढ़ाओ। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों एक टारगेट तय करें। इन तमाम एतराजात जवाब क्या? मस्जिद, मदरसा, दाढ़ी, टोपी, मॉब लिंचिंग, मुसलमान, भारत माता, जय श्री राम, क्या वजह है? बुनियाद कहां से है? बीमारी कहां से? अदावत कहां से? मैं उस अदावत की जड़ को 3 मिनट के अंदर खत्म करता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। अदावत यहां से, अभी कुछ लोग जो पैदा हुए, कुछ तशद्दुद परस्त लोग, उन्होंने ये कहा 725 साल तक मुस्लिम इंपेयर ने हुकूमत की भारत के अंदर, और इन्होंने हिंदू माओं की इज्जतें लूटी, समाज की हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी और हिंदू भाइयों को, जवानों को मारा कूटा। इस वजह से हम धर्म परिवर्तन करेंगे और हम इनको खत्म कर कर रहेंगे इस देश से, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर। आज तक उनको जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हमने, हमारे अकाबिरीन ने पहले से मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की है जवाब देने की, लेकिन क्लियर तौर पर हमने उनको कहा। मैंने कहा कि मेरे भाइयों, मेरे तशद्दुद परस्त भाई, मेरे RSS के भाइयों, अगर आपने ये संकल्प लिया
कि इस देश में मुस्लिम एम्पायर की वजह से हमारी हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी गई, हमारे हिंदू माओ को उनको बेवा किया गया, हिंदू भाइयों को यतीम और मिस्कीन बनाया गया। हमने कहा कि बिल्कुल गलत इतिहास है और कलमे को पढ़ाया गया तलवार के आधार पर। इतिहास याद रखना, ये इंडियन इंसाइक्लोपीडिया की हिस्ट्री आपके सामने रख रहा और उठाकर दे मारना इन तशद्दुद परस्तों के मुंह में, इन वसीम रिजवी के दिमाग में घूसा मार मार कर घुसाना, समझाना ताकि वो समझे। वो जो अपने खुदाओं की जुबान बोल रहा, कुरान पर एतराज कर रहा। भारत का सबसे पहला बादशाह कौन? शहाबुद्दीन गौरी। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए थे, 90 हिजरी के अंदर हुकूमत नहीं कायम की थी। 17 मरतबा महमूद गजनवी ने हुकूमत भारत में हमला किया, हुकूमत कायम नहीं की। लेकिन 1191 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला पड़ा शहाबुद्दीन गौरी का। शहाबुद्दीन गौरी ने इस देश में हमला किया, फतह पाया और काबिज हुआ इस देश पे। लेकिन खुद कुर्सी पर नहीं बैठे, अपने 2 गुलाम को कुर्सी पर बिठाया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरे का नाम अल्तमश था, जो इतने नेक थे दोनों के 40 साल से इनकी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई थी। ये इतने अमन परस्त बादशाह थे। सबसे पहला बादशाह भारत का मुसलमान बादशाह शहाबुद्दीन गौरी 1991 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर शहाबुद्दीन गौरी के बाद नासिर बलबन आए, 20 साल तक हुकूमत रही। उनके बाद जलालुद्दीन अकबर आए, उनके बाद जलालुद्दीन खिलजी आए, उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के भाव को बड़ा नियंत्रण में रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस धरती पर मोहम्मद तुगलक आए, बड़े सुकून वाले बादशाह थे। मोहम्मद तुगलक के बाद इस धरती पर एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। जालिम नाम इसलिए ले रहा हूं इसलिए कि 1 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था। वो मुसलमान बादशाह था, उनका नाम था तैमूर लंग। आधी दुनिया पर हुकूमत थी। 2 बादशाह गुजरे जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी। तैमूर लंग का आधी दुनिया मशरिकी दुनिया पर हुकूमत थी और बायजीद खान का मगरिबी दुनिया पर हुकूमत थी। दोनों अगर ये बादशाह मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होता। लेकिन इन अय्याश परस्तों ने, इन बादशाहों ने अपनी शरीयत के दामन को छोड़कर अपनी गद्दी को बचाने के चक्कर में दोनों लड़ पड़े, आज़रबाईजान में लड़ पड़े, दोनों की हुकूमत टूट गई। तैमूर लंग के बाद तैमूर लंग ने दुनिया इस पे मोहम्मद तुगलक पे चढ़ाई करके हुकूमत कायम की इस देश में, इस मुल्क के अंदर। उसके बाद वो यहाँ पर बैठा नहीं, सादात को अपनी हुकूमत देकर वो चला गया यहाँ से। अफगानिस्तान का था तैमूर लंग, बहुत ताकतवर, बहुत ज्यादा देखने में एक डर पैदा होता था। तैमूर लंग के बाद, सादात के बाद बहलूल लूदी के पास हुकूमत आई। बहलूल लूदी का आखिरी वंश इब्राहिम लूदी माना जाता। इब्राहिम लूदी के ऊपर हमला किया कौन? 1526 के अंदर, जिनका नाम बाबर है। बाबर ही के बारे में आता है कि 1528 में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण रखा था, जिसकी सीरत और जिसकी इतिहास और जिसकी हिस्ट्रिकल रिवायात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 100 बार मैं कह चुका हूं। ये बाबर बादशाह 1526 में आया। 1526 से लेकर 1857 तक बाबर के वंश को मुगल कहा जाता है। 300 साल तक इस बाबर की औलाद की हुकूमत इस देश में रही। तो आप लीजिए, वहां से शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ये 700 साल का मुस्लिम एम्पायर के जमाने में किसी भी मुसलमान एम्पायर ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। सिर्फ एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, उसने कहा था मौलानाओं से कि मौलानाओं, हजरात उलमा, मस्जिद में तकरीर करने से काम नहीं चलेगा, जाइए खेत खलियान में, जाइए गाँव में और इस्लाम का प्रचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक ने लेकिन ये भी नसीहत की थी कि किसी पर जुल्म मत करना। पूरे 700 साल में वसीम रिजवी साहब, जुल्म परस्त फिरका परस्तों को हवा देने वालों, इस देश में भारत की इस धरती पर किसी भी मुस्लिम एम्पायर ने
इस्लाम का प्रचार जबरदस्ती तलवार के आधार पर नहीं किया, सिवाय मोहम्मद तुगलक के। मोहम्मद तुगलक ने भी इस्लाम का प्रचार किया अमन के साथ, अमन के साथ, अमन के साथ। देख लो उठाकर तारीख। और सबसे पहले आगे मदरसों में पढ़ने वाले होते हैं, किनसे लड़ने के लिए? दुश्मनों से लड़ने के लिए। आरएसएस वजूद में नहीं था, बजरंग दल वजूद में नहीं था, हिंदू महासभा वजूद में नहीं था, और कौन? एबीवीपी वजूद में नहीं था। कौन था वजूद में? कौन थे मैदान में? यही कुरान पढ़ने वाले थे ना। टॉमसन कहता है कि मस्जिद मदरसों में मासूम बच्चे जिनकी उम्र 8 साल की होती थी, उनको उलमाए कराम हाथ पे उठाकर अंग्रेज के सामने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये इतिहास हमारी है, ये तारीख हमारी है। तुम कयामत की सुबह तक इन तारीख को नहीं भुला सकते। इंशाअल्लाह हमारे अकाबरीन मौजूद है, अब्दुल्ला सालिम मौजूद है, मुजाहिद हसनैन हबीबी मौजूद है, मौलाना इकराम मौजूद है, काजी वसी साहब मौजूद है, मौलाना वली रहमानी मौजूद है, मौलाना अरशद मदनी मौजूद है।